साथियों नमस्कार, टीचर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे कुछ दिव्यांग साथियों के द्वारा लगातार कमेंट आ रहा था कि सर पीएच का कितना तक हो जाएगा, इसलिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। साथियों बड़ी मेहनत लगी है डेटा इकट्ठा करने में, क्योंकि सभी पेज अर्थात 2438 पेज में से पीएच कैंडिडेट की संख्या काउंटिंग करके डेटा इकट्ठा किया गया है साथियों, ताकि हमारे पीएच कैंडिडेट साथियों को एकदम सटीक कट ऑफ आंकड़ा प्राप्त हो सके। यदि आपको भी काउंटिंग करनी है साथियों, तो इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा कि कैसे काउंटिंग कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साथियों, निश्चित रूप से आप सभी को बहुत ही अच्छे से जानकारी मिलेगी। साथियों टोटल पोस्ट फॉर पीएच कैंडिडेट की बात करें, पीएच कैंडिडेट के लिए जो आरक्षित रखा गया है इस भर्ती के लिए, तो याद रखिएगा असिस्टेंट टीचर में 419 और टीचर में 312, अर्थात कुल मिलाकर देखा जाए तो 731 पद जो है पीएच कैंडिडेट के लिए आरक्षित रखा गया है इस भर्ती के लिए। अर्थात जो पीएच कैंडिडेट के लिए टोटल पोस्ट है वो याद रखिएगा 731 पद है। इसको हमने साथ में मिलाकर टीचर और असिस्टेंट टीचर दोनों को इंक्लूड करके बताए हैं साथियों, क्योंकि ज़्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं वो दोनों का दिलाए रहते हैं, दोनों का क्वालिफिकेशन रहता है। तो निश्चित रूप से साथियों जो इसमें जो पोस्ट है वो दोनों भर्ती के लिए बहुत ही जरूरी पोस्ट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले पर 100 पेज में कितना पीएच कैंडिडेट प्राप्त हुआ है उसे जानते हैं, जिससे हमें टोटल पीएच कैंडिडेट की संख्या प्राप्त हुई है। तो निश्चित रूप से साथियों हमने जो है असिस्टेंट टीचर मेरिट लिस्ट का अवलोकन किया है हर एक पेज में जाकर। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 से लेकर 100 पेज की बात करें, जिसमें वह पेज जो है 113.54 से 70.01 तक के नंबर उसमें अवेलेबल है। ये सभी कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं साथियों। इसमें जो है पूरे कैंडिडेट आ जाते हैं, पूरे 6000 कैंडिडेट जो है 1 से लेकर 100 पेज में मौजूद है, जिसमें अगर 6000 कैंडिडेट में टॉप 6000 कैंडिडेट में देखा जाए तो उसमें केवल जो है 32 कैंडिडेट ऐसे मिले हैं जो पीएच कैंडिडेट है, याद रखिएगा। वही अगर हम 101 से 200 के बीच पीएच कैंडिडेट की बात करें तो 76 कैंडिडेट मिला है, याद रखिएगा, जिसका जो रेंज है याद रखिएगा 70.01 से 62.67 तक। ये जो 101 से लेकर 200 पेज है उसमें जो है जो नंबर का दायरा है वो यहाँ तक है, याद रखिएगा साथियों, जिसमें केवल 76 कैंडिडेट मिले हैं वो पीएच कैंडिडेट है, याद रखिएगा। वही अगर हम तीसरे पड़ाव में देखा जाए तो 201 से 300 पेज में हमें 69 कैंडिडेट मिले हैं। वही 301 से 400 तक में 72 पीएच कैंडिडेट मिले हैं। वही हम 401 से 500 में देखा जाए तो 73 कैंडिडेट प्राप्त हुआ है। और वही आगे बढ़ें तो इस प्रकार साथियों सभी पेज में देखा जाए तो इस प्रकार का कैंडिडेट मिला है साथियों। 701 से 800 के बीच 129 कैंडिडेट, और जिसका जो है साथियों बगल में हमने अंक को भी बताते गए हैं कि हर एक 100 पेज में इतना नंबर तक उसका रेंज है, याद रखिएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते गए। इस प्रकार दोस्तों हमें पूरे पेज का अवलोकन करने के पश्चात अर्थात 2438 पेज के अवलोकन से हमें जो पीएच कैंडिडेट की संख्या प्राप्त हुई वो याद रखिएगा साथियों। असिस्टेंट टीचर में जो दिलाने वाले पीएच कैंडिडेट की संख्या है वो याद रखिएगा 2500 है, याद रखिएगा साथियों। पूरे 2500 पीएच कैंडिडेट हैं जो असिस्टेंट टीचर में दिलाए हैं। 1-2 आगे पीछे हो सकता है साथियों, लेकिन हमने जो है बिल्कुल कोशिश किए हैं कि ध्यान से काउंटिंग करें। तो निश्चित रूप से ये 2438 पेज में जो काउंटिंग करने से हमें पीएच कैंडिडेट्स की संख्या प्राप्त हुई है वो 2500 हुई है, याद रखिएगा। और निश्चित रूप से साथियों शिक्षक में भी यही आसपास ही होगा, 2500 के आसपास ही, क्योंकि जो है दोस्तों शिक्षक में दिलाए हैं वो सहायक शिक्षक में भी दिलाए रहते हैं। तो निश्चित रूप से हम एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते, लेकिन आसपास 2500 के आसपास ही शिक्षक में भी दिलाए होंगे। इसलिए हम वीडियो के आगे जो है सहायक शिक्षक में पीएच कैंडिडेट का जो फाइनल कट ऑफ के साथ साथ शिक्षक का भी फाइनल कट ऑफ देखेंगे। इस प्रकार साथियों सहायक शिक्षक में पीएच के लिए फाइनल कट ऑफ से पहले, फाइनल कट ऑफ जानने से पहले हम उसके नीचे जाने का कारण को समझेंगे। अर्थात साथियों इसमें जो है फाइनल कट ऑफ जो है बहुत ही नीचे जाने वाला है साथियों, और उसका कारण जो है हम जान लेते हैं। फाइनल कट ऑफ जानने से पहले उसके कारण को समझते हैं। ऊपर के कुछ लोगों का शिक्षक वर्ग 2 में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वर्ग 2 शिक्षक के लिए भी जो उसमें भी पीएच कैंडिडेट के लिए आरक्षित पद है, याद रखिएगा, वो 312 है। तो 312
देखा जाए वो निश्चित रूप से शिक्षक में सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ लोगों का जनरल या अपने वर्गों में सिलेक्शन हो जाएगा। अर्थात देखा जाए तो असिस्टेंट टीचर में जो है साथियों देखा जाए तो कुछ पीएच कैंडिडेट जो टॉप तरफ आए रहेंगे उसका जो है जनरल या अपने वर्ग में भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसकी संख्या भी कम हो जाएगी। और तीसरा देखा जाए तो कुछ लोगों का डीएड, बीएड या टेट का क्वालिफाइड नहीं होना, इसके कारण से भी इसमें से जो 2500 कैंडिडेट है पीएच कैंडिडेट, उसमें से कुछ जो है अपात्र हो सकते हैं, जिसके कारण से देखा जाए तो निश्चित रूप से बहुत से कैंडिडेट को जो पात्र रहेंगे, जिसके पास डीएड, बीएड होंगे या टेट क्वालिफाइड होंगे, उनको बहुत से कैंडिडेट को फ़ायदा मिल सकता है। इन सभी कारणों से हम जो पद का देखे हैं, अर्थात इसके पहले वाले वीडियो में हमने भी देखे थे कि कुछ गुना अर्थात पद का कुछ गुना करके देखे थे कि कितने लोग को फ़ायदा मिल सकता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो 419 पद है असिस्टेंट टीचर के लिए, जो पीएच कैंडिडेट के लिए आरक्षित पद है, याद रखिएगा 419 पद है, और उसका हम 5 गुना करें तो याद रखिएगा साथियों 2095 जो है देखा जाए उसका 5 गुना हो जाएगा। अर्थात साथियों इसमें जो है देखा जाए क्यों इतने गुना किया गया है साथियों, क्योंकि हमने ये 3 कारणों के द्वारा कुछ साथियों का वर्ग 2 में सिलेक्शन, कुछ साथियों का जनरल या अपने वर्ग में सिलेक्शन, या कुछ साथियों के द्वारा डीएड, बीएड या टेट को क्वालिफाइड नहीं होना, इसके कारण से देखा जाए तो इसमें से 2095 तक के जो पीएच कैंडिडेट रहेंगे और पीएच कैंडिडेट का जो रैंक रहेगा उसको फ़ायदा मिल जाएगा। अर्थात आगे अगर हम ओवरऑल रैंक में भी देखेंगे, अर्थात फाइनली कितने ओवरऑल रैंक या नंबर तक सिलेक्शन की उम्मीद करना चाहिए, तो निश्चित रूप से साथियों टोटल 2500 पीएच कैंडिडेट्स में से 2095 पीएच रैंक तक का चांस रहेगा, याद रखिएगा साथियों। या ओवरऑल रैंक में देखा जाए तो 1,20,000 तक के ओवरऑल रैंक वाले साथियों को उम्मीद करना चाहिए शिक्षक भर्ती में कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन साथियों ये इसका जो कंडीशन रहेगा वो आप टेट पास रहेंगे या आपके पास पूरी क्वालिफिकेशन होगा, तो निश्चित रूप से इतना तक उम्मीद किया जा सकता है। 1,20,000 तक के ओवरऑल रैंक वाले साथियों को, अर्थात हम ये असिस्टेंट टीचर की बात करें साथियों, इतने लोग को जो है उम्मीद करना चाहिए, इतने रैंक वाले तक को उम्मीद करना चाहिए। या वही नंबर की बात करें तो नंबर में देखा जाए तो 24.12 तक के कैंडिडेट को जो है उम्मीद करना चाहिए। इस तरीके से देखा जाए साथियों तो शिक्षक वर्ग 2 का पीएच कैंडिडेट्स की बात करें तो लगभग 70,000 से 80,000 तक के ओवरऑल रैंक के कैंडिडेट्स या 35.93 तक के कैंडिडेट्स को अपना उम्मीद बनाए रखना चाहिए, यह चांस रहेगा। ये शिक्षक की बात हो रही साथियों। शिक्षक वर्ग 2 के पीएच के कैंडिडेट्स की बात करें तो 70,000 से 80,000 तक के ओवरऑल रैंक तक के साथियों को निश्चित रूप से उम्मीद करना चाहिए। इस साथियों पीएच कैंडिडेट्स की संख्या काउंटिंग करने के लिए हमने जिस प्रक्रिया का उपयोग किया उसे हम बता रहे हैं, ताकि आपको भी अगर काउंटिंग करना हो तो आप काउंटिंग करके भी देख सकते हैं कि हमने जो काउंटिंग किए हैं वो बिल्कुल जो आया है वो सही है कि नहीं। तो निश्चित रूप से साथियों सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, जो विभाग की ओर से मेरिट सूची भेजा गया है उस मेरिट सूची का जो पीडीएफ है उसे ऑन करना है, और यहाँ पर जो पीएच दिख रहा है उसमें जो 999 दिख रहा है एन, तो एन में जो वाई लिखा रहेगा उसे हमें गिनती करते जाना है। वाई का अर्थ मतलब होगा कि पीएच में पीएच कैंडिडेट है, और एन का अर्थ है कि पीएच कैंडिडेट नहीं है। तो निश्चित रूप से साथियों इसको जानने के लिए और आसान करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये नोटेशन दिख रहा है, ये साइन दिख रहा है यहाँ पर, उसको हमें टच करना है। टच करने के बाद क्या करना है, हमें वाई लिखना है। तो वाई लिखने के बाद हमें अब क्या करना है, हमें जो है नीचे आना है, वही पीएच जो सारणी है वहाँ पर। अब इस प्रकार दोस्तों एन दिख रहा है, मतलब ये सभी जो पहला पेज के हैं वो पूरा पीएच कैंडिडेट कोई भी नहीं है, नो है। इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो हमने जिस प्रक्रिया को अपनाते हुए आगे बढ़े तो हमें जो सबसे पहला पीएच कैंडिडेट मिला वो 7वें पेज में मिला है साथियों, याद रखिएगा 7वें पेज मिला। और कैसे मिला, वो जो है येलो कलर से जो है उसको येलो कलर से यहाँ पर साथियों स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो हर एक पेज में जो भी अगर पीएच कैंडिडेट होंगे, वाई होंगे, वहाँ पर इस प्रकार का जो है ब्राइटनेस येलो में जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो इस प्रक्रिया को हम अपनाते हुए पीएच कैंडिडेट्स की जो है काउंटिंग किए। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। इस प्रकार साथियों इस वीडियो में हमने देखे सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के पीएच जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो है कितने रैंक तक या कितने नंबर तक उम्मीद किया जा सकता है उसको जाना। इस प्रकार साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इतना मेहनत किए हैं, तो इतना मेहनत के द्वारा आप सभी का डेटा इकट्ठा किया गया है, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।